नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके साथ जो चर्चा करने वाला हूँ वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आज आप सब जानते हैं कि दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर मंथ चल रहा है 2024 का ईयर्स। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने भी कार मेकर्स हैं उन्होंने दवा के डिस्काउंट ऑफर्स दे रखी हैं, इसलिए पुरानी गाड़ी बेच दो, नई गाड़ी ले लो। सर मैंने 2000 में अपनी पहली गाड़ी ली थी। 2024 तक आते आते मैंने जो एनालाइज करा है कि जितनी गाड़ियां मैंने ली, मेरा जो नुकसान है ना जी, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मैं इसको नुकसान ही कहूँगा। बिजनेसमैन एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है, नॉट फॉर सर्विस क्लास। उससे पहले बाइक चलाते थे, बड़ी मोड़ी लिया करते थे, और 2000 आने के ऊपर गाड़ी लेने के बाद तो टेंशन ही शुरू होगी। सर क्यों? आप शुरू में कैश में तो ले रहे होते हैं। कैश कौन सा होता है? जो आपकी सेविंग हो रही है या आप कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो इन चीज़ों के लिए। सर मैंने जो एनालाइज करा कि 2000 से 2024 तक लगभग मैंने 55 लाख का नुकसान करा। कैसे सर? फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 2019 की नेक्सन डीजल मॉडल की गाड़ी है। गाड़ी ली थी तो उस टाइम 9 साढ़े 9 लाख रुपए के करीब थी वो। सर अभी मैं अगर इसको 10 साल पूरा चलाता हूँ तो 24-25 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर कर चुका हूँ। वो एक्सपेंडिचर किस सेंस में सर? 10 साल की इंश्योरेंस, 10 साल में जो मेंटेनेंस हो रही है, 10 साल के अंदर आप अपना गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे होते हैं, 10 साल के अंदर वियर टीयर जो हो रहा था वो अलग हो गया, और उसके साथ टायर और ये लट्टम शटम हम जो सारी चीज़ें चेंज करा रहे होते हैं। ये लगभग 25,000 के करीब, 25 लाख के करीब कि 25 लाख का नुकसान है। नुकसान इसलिए कि अगर 10वें साल में आके अगर मैं इस गाड़ी को बेचूंगा ना सर, इसके मुझे ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी है, खासकर एनसीआर के लिए। अभी मेरे रिलेशन में आए हुए थे हैदराबाद से, उन्होंने मारुति 800 रखी है सर, 17 साल हो गए उनको। मैं कह यार वहाँ पंगा नहीं है ये पुलिस? कहता क्या बात कर रहे हो? तो मेरे सही है, मैं 6 फुट हूँ तो वो 6 फुट 2 इंच है। वो कहते क्या बात कर रहे यार, हमारे वहाँ कोई साला इतना लफड़ा ही नहीं जितना ये एनसीआर के अंदर लफड़ा है। तो सारी सेल ही एनसीआर के अंदर होती है सर गाड़ियों की। पूरे इंडिया का लें तो मुझे लगता है 70% तो एनसीआर में सेल आउट होती है नई गाड़ियाँ, 30% दूसरी जगह। तो कहते यार हमारे यहाँ जबकि पैसा वहाँ खूब है, कहते हमारे वहाँ इतना शौक नहीं। लोग मारुति 800 कहते 17 साल से रखे बिल्कुल नहीं है अभी भी। एनवायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ तो टेम्परेचर नीचे से अगर गर्मी सर्दी का लें तो 40 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है, मिनिमम 2 डिग्री और मैक्सिमम जाता है 48 तक। तो 46 डिग्री हम हमारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं वो इतनी वेरिएशंस का इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो वैसे ही एनवायरनमेंट भी है सर। गाड़ियों में आप देखेंगे डस्ट भी लग जाती है बड़ी जल्दी। यहाँ बरसात ही होती है तो पानी भी इतना खड़ा हो जाता है यहाँ पर, तो वो कंटिन्यूस कहीं ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो सर वही ये बात, तो मैंने कहा यार ये तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब से वो भी रिटायर्ड है। तो नटशेल में मुझे ये लगता है कि अगर 17 साल पहले 2007 में अगर उन्होंने ली तो वो मारुति उस टाइम 3-3.25 लाख रुपए की थी, 3.5 लाख की होगी, 4 की होगी। उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत सेविंग करी है। वो कहता हमारे यहाँ टू व्हीलर ज़्यादा चलता है। अब सर ये मैं बार बार 2000 की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं सर शेयर मार्केट में भी लगभग आप समझ लीजिए 84 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उस टाइम स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इसके अंदर शेयर मार्केट में लत लगा दी। इस टाइम दीवान टायर, आप लोग अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दीवान टायर के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। 84 में उसका पब्लिक इशू आया था, मैंने उसमें लगाया, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 1000 रुपये के 100 शेयर थे। जब वो ओपन हुआ तो जब 2500 रुपये करीब हुआ था, मैंने साथ के साथ बेच दिया। उसके बाद 2500 को री इन्वेस्टमेंट करता चला गया। तो कहीं ना कहीं से वो एक मेरी ऐसी हॉबी बनी कि 97-98 में आके मेरे पास 14-15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था। 97-98 ही कह रहा हूँ मैं सर, इसलिए ये सर मेरे पास लिस्टें पड़ी हैं तो सर तब की बनी हुई। लिखता था तो इसलिए डिटेल भी पड़ी हुई है। कुछ शेयर ऐसे भी थे जो सर बिल्कुल
डंप हो गए। योगी फार्मेसी आप लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। 700-800 रुपये तक जाया करता था वो, आज की डेट में 1 रुपये में कोई नहीं लेता। एवन कंटेनर प्रिंट हो गया, लैनासेडा हो गया, कप्रिनेंस फर्मा हो गया, ओसवाल यांग्स हो गया, सारे ऐसी 10-12 कंपनी है। अगर वैल्यूएशन करूं तो 8-10 लाख का बोल दूंगा, जो डंप पड़े हुए इस टाइम जीरो। तो सर वो जो 15 लाख रुपए के थे ना जी बढ़िया शेयर, उनको तो मैंने गाड़ियों के चक्कर, अब 2099 के बाद 2000 में, उससे पहले मैं मोटरसाइकिल चलाया करता था, बाइक। मेरे को उसी का बड़ा मजा आता। मेरा मतलब शौक होता था कि जितना भी है बाइक पे रहो। और हमने बहुत, मेरे अतुल फ्रेंड है मेरे साथ में, यही रहते हैं यहाँ पे मैं रह रहा हूँ आसपास ही। हम लोगों ने बाइक के ऊपर बहुत घूमा सर, बड़ी दूर दूर, कुल्लू मनाली मंडी तक हम खूब जाया करते थे। शिमला भी बहुत चक्कर लगाए। कुल्लू मंडी तक तो उस टाइम शौक भी नहीं था बाइक चलाने का, उस पीरियड के अंदर हमने बाइक वहां तक चलाई। तो सर वो 2000 तक आते आते ये हुआ कि वो मेरे ऑफिस के अंदर मेरे कोलीग्स सबके गाड़ी होने लग गई, सबके सबने लेनी शुरू कर दी। फैमिली के अंदर मेरे पास नहीं थी। तो जब फैमिली एक्सपेंड होती है आफ्टर मैरिज, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ने लग गया था सर आपको। तो 2000 में आके मैंने मारुति 800 ली थी। वो कोई 2,20,000 की करीब ली। और वो कैसे ली सर, सैलरी तो इतनी होती नहीं थी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इतनी सैलरी नहीं होती। अगर लूँ हरियाणा का आप देखेंगे तो मुझे लग रहा था 7-8 हज़ार 9 हज़ार की होगी 2000 के अंदर, 10,000 तक होगी, 12,000 होगी। तो शायद 2,20,000 में आप सेविंग नहीं कर सकते। सेविंग थी वो मेरे पास उस टाइम की। वो सर मैंने 2,20,000 का शेयर बेच दिया। वो बढ़िया शेयर बेचे। रिलायंस बेचा सर, SBI भी बेचा था, कुछ ये थी टाटा मोटर का भी मतलब ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें थोड़े थोड़े शेयर बेच दिए। सर एक आपको बड़ी मजेदार बताऊंगा, ABB 2002 का मेरे ऊपर लिखा पड़ा। उस टाइम 12 या 13 रुपये 14 रुपये रेट होता था। 13-14 रुपये रेट। आज सर 7400 रुपये का है। ये आगे की आगे कहानी और भी सुनाऊंगा मैं। 2000 में सर वो शेयर बेच दिए। और वो 2,20,000 2005 में मैंने फिर वैगनार ली थी। वो 2,20,000 के वो 80-85 हज़ार मिले मुझे कार बेचने के बाद। सर वो जो शेयर बेचे थे आज की डेट में वो 2 करोड़ के करीब। 2,20,000 घाटे में बेचा और 2 करोड़ रुपए का आज की डेट में नुकसान उठाया। 2005 में सर दूसरी गाड़ी ले ली। सर बार बार डिस्टर्बेंस आ जाती है, कॉल्स बीच में आ रही हैं बार बार। 2005 के अंदर वैगनार ले ली। अब वो सर वो गाड़ी ली थी मैंने, लिख रखे हैं मैंने यहाँ, ये ली सर मैंने वैगनार 3.5 लाख रुपए की। अब वो जो डिफरेंस था 85,000 90,000 का था शायद, वो 85,000 वो उसमें से निकाल के बाकी फिर शेयर बेच दिए सर। और 2008 के अंदर बड़ा भयंकर, उस टाइम भी शायद मुझे लग रहा है तगड़ा डाउनफॉल आ रहा था। तो 2005 से 8 3 साल ये चलाई। 2000 उसके बाद 9 के अंदर आके 8-9 तक चलाई थी। उसके बाद i20 ली थी सर, और वैगन वो i20 ली, हुंडई की ली थी गाड़ी। तो वो 7-1 लाख रुपए की थी, 6.5-7 लाख रुपए की वो। और सर वो आप ये देख लीजिए कि जो शेयर पड़े हुए थे ना जी वो भी निकाल दिए उसमें। ये जो मैंने अपना वैगनार ली थी सर 170 में बेची थी। उसके बाद जो ली वो 7 लाख के करीब टॉप मॉडल लिया था, 720 का। वो 2 साल चलाई थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। वो गाड़ी शायद तो 80-85 गई। नटशेल में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर वो जो 15 लाख का बढ़िया पोर्टफोलियो था वो 2009-10 तक आते आते उसमें 1-1.5 लाख रुपये बचा था। हाँ, और वो 15 लाख के जो शेयर है, मैं अभी असेसमेंट कर रहा था सर, कम से कम इस टाइम उनकी वैल्यूएशन 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में। मतलब उसके बाद तो गाड़ियों का ऐसा शौक चढ़ा ना, फिर तो किस्तों पे इंटरेस्ट पे उठाने लग गए बैंक के लोन के थ्रू। जितनी भी उसके बाद i20 के बाद गाड़ियां ली वो लोन पे ही ली हैं सर, और आज तक लोन ही भुगता रहे हैं। पर वो जो शेयर मेरे पास होल्डिंग थी
वो मेरे पास दोबारा नहीं आ सकी सर। 24 साल के अंदर मैंने 55 लाख रुपया कम से कम 50 लाख गाड़ियों 50-55 लाख रुपया गाड़ियों के अंदर नुकसान कर लिया। इंस्टॉलमेंट का करूं तो 60-65 लाख रुपए हो चुका होगा जो गाड़ियों लोन के ऊपर उठाई है। और सर वो जो 20-25-30 करोड़ रुपए का नुकसान है उसको कहीं पता ही नहीं है उसका। सर जबकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये जो हमारे ऊपर डंडा दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल और 15 साल पॉलिसी का, ये तो एक नई बीमारी लगा दी है सर। या तो एनसीआर से बाहर भाग जाएं, ज़्यादा पड़ी है, कम से कम वहाँ सेफ तो हैं, ये खर्चा तो ख़त्म हो जाएगा। तो सर मैंने जो ये आपको बात बताई है, जो ये बताया है, जो मुझे लगता है, हमारे अंकल थे उनकी डेथ हो गई अभी, वो यहाँ से 2004-05 में 2006-07 तक चले गए थे। उस टाइम बाइक्स का ही ज़्यादा ज़माना था, मैं तो गाड़ी में आ गया था। उन्होंने कहा था यार डिम्पी मेरा निकनेम है। डिम्पी अगले 15 साल के बाद ये हाल होगा कि लोग यहाँ से मतलब कुछ भी लेना जाना होगा ना, यूनिट शिफ्ट करने भी जाना होगा तो गाड़ी से जाया करेंगे। और आज की डेट में बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है सर। मार्केट में आप कुछ भी लेने जाना है, 10 रुपए की चीज़ लेने जाओगे तो आप अपनी गाड़ी से जाते हो। जो पहले आदत थी हमारे को पैदल चलने की, वो सब खत्म हो गई सर। हाँ ये हालत हुआ पड़ा है, मतलब आप ये देख लीजिए मेरी एज के जितने भी हैं ना उनकी टांगे चलने बंद हो चुकी हैं किसी के गोडे बदलने के ऊपर आ गए हैं, किसी के साथ क्या हालत हो चुकी है। तो सर मैं तो यही निवेदन करूँगा कि दिसंबर ऑफर, मेरा भी मूड बन रहा था पर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ टाटा की ये गाड़ी ली है तो इसने भी मेरा दिवाला ही निकाला है। बहुत हल्की गाड़ी है, बहुत बेकार गाड़ी है मेरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाटा की गाड़ी मत लीजिए सर। सेकंड टाइम मैंने ये करा है, क्योंकि इनके अंदर ऊपर बॉडी तो बहुत बढ़िया है, अंदर वही पुराना सिस्टम। 2019 के अंदर जब मैंने ली थी तो मुझे पता चला था कि क्योंकि क्लच प्लेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी इनके अंदर, तो ये रिकॉल करी गई थी गाड़ियाँ। मेरी भी प्रॉब्लम आई, मैं भी लेके गया वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने सेटिंग करके क्या करा मुझे नहीं पता, और वो ये कहा कि क्लच प्लेट चेंज, सिस्टम चेंज, सारा चेंज कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं गाड़ी लेके गया, उसने कहा भाई ये तो आपके वही ओरिजिनल है। और उसी ने मुझे बताया कि जहाँ से मैंने कराया, गाड़ी की रिपेयर कराई, कि ये तो यार रिकॉल कर ली थी तो सब चेंज कर दी थी। दोबारा से मुझे उस पर 35-40 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो एक तो गाड़ी लो तो सर कुछ ऐसी सोच के लो, बढ़िया छोटी गाड़ी ले लो चाहे सर। मिडिल क्लास के लिए तो कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं होती, हम 15 लाख 20 लाख के अंदर घुस जाते हैं। 20,000-25,000 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है, और 5-6 साल के अंदर आप उसी में फंसे रह जाते हैं। 2-3 साल के बाद फिर नई गाड़ी के चक्कर में फंस जाते हैं। सारी उम्र ऐसी निकल जाएगी सर, सब कुछ दाढ़ी बाल सब सफ़ेद हो जाएंगे शेयर मार्केट में मुझे तो ये लगता है कि सर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं शेयर मार्केट में। प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है, हम लगा नहीं सकते। अगर 10,000 20,000 भी आप हर महीने, आपकी एज अगर छोटे हैं, 10,000 20,000 रुपये आप वैसे लगाना शुरू कर दीजिए निफ्टी 50 के अंदर, आपको आने वाले टाइम में भी बहुत रिटर्न मिलेगी। मार्केट टूटे तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एवरेज बन रही होती है। आप अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो सर मुझे तो उसका मज़ा आया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप यंगस्टर हैं, थोड़ी सी भी, इसको कोई इतनी बड़ी स्टडी नहीं है ये, अब बड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं शेयर मार्केट को। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग सब बकवास है। कैश मार्केट में जाइए सर, जितनी भी कैपिटल है लगाना शुरू कर दीजिए। 25 साल के हो तो गारंटी है 50 साल के अंदर आके कई करोड़ रुपए की वर्थ बन जाएगी आप। मैं बस आपसे यही बताना चाहता था कि किस तरह से मैंने 15 लाख रुपए का गाड़ियों में 2000 से लेके 2009-10 तक 15 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट करा गाड़ियों में। रिटर्न आई मुझे सिर्फ उसका 10%, ठीक है ना सर, 20% रिटर्न आई, आप ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हैं। बट शेयर मार्केट में आज की डेट में आफ्टर 24 ईयर्स
15 to 24 ईयर्स वही कैपिटल मेरी भी 25 से 30 करोड़ रुपए की है। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय भारत, जय हिंद।